Good morning, dear students. This is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Students, आज आप क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल इसे पढ़ेंगे। बच्चों इससे पहले जो है आपका चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, ठीक है। सो इसे हम ये चैप्टर को पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप ट्रायंगल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सो आज का लेक्चर है, तो आज हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों, यू ऑल आर फेमिलियर विद ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? ये ऐसे क्लोज फिगर होता है जिसका 3 साइड होता है एंड 3 वर्टिसेस होता है एंड 3 एंगल होता है, ठीक है। इसे हम ट्रायंगल बोलते थे। एंड ट्रायंगल से पहले बहुत कुछ हम बेसिक से देखे थे। सो क्वाड्रिलेटरल में ऐसे कुछ बेसिक से देखेंगे, ठीक है। एंड ये एक तो बड़े तक मतलब बड़ा सब्जेक्ट है एंड ये भी हम बोल सकते हैं कि काफी मतलब इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आगे इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका करियर पे, जैसे कि क्लास 10, 11, 12, ओके, थ्रू आउट द करियर। सो देखो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल देखने से पहले एक चीज आप देखते हैं, जैसे कि ट्रायंगल में पढ़े थे बच्चों, मैं यहाँ ऐसे डॉट बोल दिया, ठीक है। ये डॉट का क्या बोलते हैं बच्चों? एक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि किसी भी एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ एक पॉइंट है, मान लो मैंने क्या किया, 2 पॉइंट लिया ए एंड बी। जब ए एंड बी को मैं ऐड करूंगा यानी कि ज्वाइन करूंगा, तो समझ में आए बच्चों? जब ए एंड बी को मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। बात समझ में? ये वाला कॉन्सेप्ट हम देखे थे। मान लो अभी मेरे पास 3 पॉइंट है, ठीक है। सपोज यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट। जो मेरे पास 3 पॉइंट है, जब ये तीनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा, जो मैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, मान लो ये तीनों पॉइंट आपका नॉन कॉलिनियर यानी कि ये जो 3 पॉइंट है ना बच्चों, एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, यानी कि एक लाइन पे नहीं है। देखो ये एक ही लाइन है ना बच्चों, ये आपका क्या है? कॉलिनियर, यानी कि ये जो आपका तीनों पॉइंट है ना बच्चों, मान लो ये आपका ए बी सी, ये जो ए बी सी क्या है बच्चों? एक ही लाइन पे है। बात समझ में? लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो आपका ए बी सी एक ही लाइन पे अगर जब नहीं होगा, जब एक ही लाइन पे नहीं होगा यानी कि कॉलिनियर जब नहीं होगा, जब नॉन कॉलिनियर होगा, तो हमें ऐसे कुछ पॉइंट मिलेगा। बात समझ में? ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे बच्चों, हमें क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा। बात समझ में? ये वाला कांसेप्ट था। ये आपका 3 पॉइंट के था। मान लो अभी मेरे पास 4 पॉइंट है, ठीक है बच्चों, 4 पॉइंट है, ठीक है। सपोज 4 पॉइंट ऐसे है, 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ क्या होगा? ये जो 4 पॉइंट आपका कॉलिनियर हो जाएगा, एक ही लाइन पर रह जाएगा, तब क्या हो जाएगा बच्चों? आपको यहाँ एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। बात समझ में? ये केस हो गया, ठीक है। मान लो मेरे पास आपका जो 4 पॉइंट कुछ इस टाइप का है, ठीक है बच्चों, कुछ इस टाइप का है, तो ये भी आपका हो जाए, ये भी आपका बन सकता है। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। ये वाला हो सकता है, नहीं तो ये वाला भी हो सकता है। देखिए इससे मैंने क्या किया बच्चों, ये जो आपका 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट को मैंने क्या किया, किसी भी 2 से ज्यादा पॉइंट आपका कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस भी बन सकता है। बात समझ में? ठीक है। अगर मैं और एक केस हूं, ठीक है, और एक केस कह लूं बच्चों, मान लो 3 पॉइंट, किसी भी 3 पॉइंट कॉलिनियर है और एक पॉइंट कहीं और है, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, जब ये तीनों पॉइंट, क्योंकि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है ना, जब ये तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, हमें ऐसे कुछ मिलेगा। जब पीछे ज्वाइन कर लेंगे तो हमें यहाँ भी क्या मिलेगा बच्चों? कहीं ना कहीं ट्रायंगल ही मिलेगा। बात समझ में? सो देखो ये केस 2 केस हुआ और ये रहा 3 केस। बच्चों देखो मैं केस क्या ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ये तीनों में ध्यान से चला, ये तीनों केस में मैंने क्या किया, 4 पॉइंट लिया, ठीक है। यहाँ कौन था आपका? यहाँ कौन था? ए बी सी डी। सिमिलरली यहाँ कौन था? ए, ये बी सी एंड डी। सपोज यहाँ भी आपका कौन था? ए, यहाँ कौन था? सपोज मान लो बी सी एंड डी। बात समझ में आई या नहीं? देखो ठीक है ना, मतलब तीनों केस में 4 ही पॉइंट लिया। बात समझ में? तो यहाँ पे एक फिगर बन रहा है, ऐसे एक फिगर बनेगा, ऐसे भी एक फिगर बनेगा, और एक फिगर क्या बनेगा बच्चों? अब मैं बोल रहा हूँ जो 4 पॉइंट है ना, 4 पॉइंट से किसी भी 2 से ज्यादा पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। बात समझ में? किसी भी 2 से ज्यादा पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। जब हम उसे ऐड कर लें, मान लो ये आपका ए, सपोज दिस इज बी सी एंड डी। जब इसे मैं ज्वाइन करूंगा, बात समझ आई? तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? ऐसे एक क्लोज्ड फिगर मिलेगा, ऐसे क्लोज्ड फिगर मिलेगा, क्योंकि इसका चारों साइड का एक क्लोज्ड हुआ है। तो ये वाले फिगर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई? आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो क्वाड्रिलेटरल कैसे मिला बच्चों? कि ऐसे 4 पॉइंट है, ठीक है ना, वो 4 पॉइंट में क्या है बच्चों? किसी भी 2 से ज्यादा पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, यानी कि एक ही लाइन पे 2 से ज्यादा पॉइंट नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। एंड जो वो 4 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो आपका क्लोज्ड फिगर मिलता है, क्या मिलता है? क्लोज्ड फिगर मिलता है, वो फिगर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। सो अब देखते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली ये फिगर देख के हमें जब इसका डेफिनेशन पढ़ेगा तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे।
बात समझ में? ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल में कितना वर्टिसेस है बच्चों? 1 2 3 4, कितना वर्टिसेस है? 4 वर्टिसेस। एंड साइड कितना है बच्चों? 1 2 3 4। सो ये क्वाड्रिलेटरल में क्या हो गया बच्चों? आपका 4 वर्टिसेस है एंड 4 साइड है, और क्या है बच्चों? 4 एंगल भी है। बात समझ में आई या नहीं? एंगल है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। बात समझ में? तो अब मुझे बोलो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? यहां मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या होगा? ए क्वाड्रिलेटरल is a four-sided bounded figure, having four vertices and four angles. आई होप यहाँ तक आप लोग सब समझ गए हो। मैं समझ में आई बच्चों? सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ये एक फोर साइडेड वाला क्लोज्ड फिगर, और हियर यू राइट बाउंडेड फिगर, ठीक है। बाउंडेड भी बोल सकते हो, क्लोज्ड फिगर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चारों साइड से क्या होगा बच्चों? ये बाउंडेड हुआ है या क्लोज्ड हुआ है, ठीक है। एंड इसका क्या है बच्चों? 4 वर्टिसेस है, वर्टिसेस ए बी सी डी, एंड 4 एंगल भी है। एंगल क्या क्या बच्चों? ये वाला एंगल है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। बात समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो इसी हम क्या बोलेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। एंड और एक चीज बच्चों देखो, यहाँ आपका 1 2 3 4 केस दिए थे, ठीक है। इसमें आपका और एक केस भी बन सकता है बच्चों, ठीक है। और एक केस बन सकता है, मान लो ऐसे है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है बच्चों। 4 पॉइंट है, जो मैं ये पॉइंट को ऐड करूंगा, ऐसे कुछ इस टाइप का फिगर आ गया बच्चों, ठीक है। सपोज मान लो ये ऐसे कुछ है ए बी सी डी। बात समझ में? अब देखो बच्चों ये दोनों में देखो, ये दोनों में क्या है बच्चों? ये भी आपका 4 साइड से बाउंडिंग हुआ है, ये भी आपका 4 साइड से बाउंड हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसे भी हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो ये भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप। आई होप आप लोग जो समझ गए हो, ठीक है बच्चों। सो ये था बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंड बिफोर गोइंग टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हम लोग का एक कांसेप्ट है, ठीक है। एक कांसेप्ट है जिसे क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पॉज करके यहां तक क्लिक करें, ठीक है। देखो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? जैसे कि आप लोग ट्रायंगल में पढ़े थे, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप लोग ट्रायंगल में पढ़े थे, तब तो क्या होता था बच्चों? किसी भी एक ट्रायंगल का, ठीक है, किसी भी एक ट्रायंगल का जब तीनों साइड को आप ऐड करोगे, ठीक है। मान लो ऐसे ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। ऐसे ट्रायंगल है पी क्यू आर, जब ये ट्रायंगल का तीनों साइड को जब ऐड करोगे, यानी कि आपका क्या होता है बच्चों? एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ठीक है। ये क्या होता था बच्चों? आपका हमेशा 180 डिग्री होता था। बात समझ में? इसे हम बोलते थे एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है ना, जब तीनों एंगल को हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होता था बच्चों? 180 डिग्री होता था। बात समझ में? लेकिन क्वाड्रिलेटरल में क्या बोल रहा है बच्चों? इसका एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? इसमें आपका 4 एंगल है, जब चारों एंगल को ऐड करोगे, तो क्या होगा बच्चों? ये आपका टोटल 360 डिग्री होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या बोल रहा है बच्चों? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये क्या होगा बच्चों? 360 डिग्री। बात समझ में? एंड ये प्रूव करना भी बहुत ही आसान है, ठीक है। आप लोग बहुत ही आसानी से इसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? मान लो मैं बी एंड डी, ठीक है, ये डायगोनल को मैं ऐड कर दिया। बात समझ में? इसे जब ऐड कर दिया, मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसे सपोज एंगल 1 बोल रहा हूँ, इससे एंगल 2, ये सपोज एंगल 3, ये आपका क्या है बच्चों? एंगल 4। बात समझ में? अब देखो ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ये क्या है बच्चों? ए बी डी एक ट्रायंगल है ना, ए बी डी एक ट्रायंगल है। बात समझ में बच्चों? ए बी डी एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल में क्या क्या एंगल है बच्चों? एंगल ए, एंगल 2, एंगल 1। बात समझ में? जब ये तीनों एंगल को ऐड करोगे, एंगल ए को एंड एंगल 2, एंगल 1, जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 180 डिग्री मिलेगा। बात समझ में? सिमिलर नीचे वाला ट्रायंगल क्या है बच्चों? बी सी डी, तो बी सी डी में क्या क्या एंगल है बच्चों? ये आपका 3 एंगल है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। एंगल बी यानी क्या है बच्चों? एंगल 3, एंड ये क्या है? एंगल सी, एंड ये एंगल 4। सो एंगल 3, एंगल सी प्लस एंगल 4, ये तीनों को जब ऐड करोगे, ये भी क्या आएगा बच्चों? 180 डिग्री आएगा। जब तीनों को ऐड करोगे तब क्या मिलेगा बच्चों?
360 डिग्री मिलेगा। बात समझ में आई है ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आपको ये रिपीट है बच्चों ठीक है कि यहाँ तक आप सब लोग लिख लो ठीक है। सो किसी भी एक जब आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसका जो चार एंगल होता है बच्चों, जब चारों एंगल को ऐड करोगे, जब चारों एंगल को ऐड करोगे तब क्या मिलेगा बच्चों, 360 डिग्री मिलेगा। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए। सो प्लीज वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख लेना। अभी हम देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल का कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों। देखो मैं जैसे कि आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ठीक है बच्चों, बहुत ही बेसिक से आप लोगों को जाना है, क्योंकि आपको बस कुछ फॉर्मूला या डेफिनेशन या थ्योरम याद रख के पढ़ना है ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो ना बच्चों, ये सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है, ये आपका पूरा थर्ड करियर ठीक है। हमेशा ट्राई करो कि चीजों को समझने के लिए, ना कि मैथमेटिक्स ऐसे नहीं कि चलो आप सब फॉर्मूला याद रख लोगे, फॉर्मूला याद रख के क्वेश्चन सॉल्व करो, ये मैथमेटिक्स नहीं होता है बच्चों, चीजों को आपको समझना है और समझना है ठीक है। सो अब तो ठीक है, अब देखते हैं बच्चों टाइप्स ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों क्वाड्रिलेटरल कुछ टाइप, फर्स्ट हम देखेंगे ट्रापेजियम ठीक है बच्चों। सो देखो ट्रापेजियम क्या बोल रहा है ठीक है। सो ये है स्पेलिंग ऑफ TRAPEZIUM ठीक है। सो देखो बच्चों ट्रापेजियम क्या बोल रहा है ठीक है। मान लो ऐसे कुछ आपका 4 पॉइंट है जो कि ठीक है, ऐसे कुछ 4 पॉइंट है जो कि ये क्या बोल रहा है, जब इसे ऐड करोगे तो आपको क्या होगा बच्चों, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बात समझ में ठीक है। मान लो ये आपका ABCD ऐसे क्वाड्रिलेटरल ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है बच्चों, इसमें ये जो दो साइड है ना AB एंड CD, ये दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, मान लो पैरेलल हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, पैरेलल। ये दो साइड आपका AB एंड CD ठीक है बच्चों। जब AB एंड CD जब ये दो लाइन पैरेलल हो जाए, जब ये दो लाइन किसी भी ठीक है, किसी भी दो साइड, दो लाइन नहीं दो साइड ठीक है, किसी भी दो साइड मान लो ये साइड AB एंड CD ठीक है, जब ये शिफ्ट दो ठीक है, जब ये दो पैरेलल हो जाए, जब ये दो पैरेलल हो जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक ट्रापेजियम बोलेंगे। बात समझ में आई बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे, एक ट्रापेजियम बोलेंगे। बात समझ में। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, ये जो आपका AD एंड BC है ना, AD एंड BC ये दोनों इक्वल नहीं है ठीक है। इसमें और एक कंडीशन क्या है बच्चों, ये आपका जो AD इज नॉट इक्वल टू क्या बोल रहा है बच्चों, BC, ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए इस केस में ठीक है। इस केस में जब आपका AD एंड BC इक्वल नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली ट्रापेजियम बोलेंगे। और एक टाइप का भी ट्रापेजियम होता है बच्चों, मान लो ये वाला कंडीशन सैटिस्फाई नहीं किया, यानी कि मान लो जब AD इक्वल टू BC हो गया ठीक है, मान लो ऐसे कुछ आपका ट्रापेजियम है ठीक है बच्चों। सपोज ऐसे एक ट्रापेजियम है, सपोज मैं सेम ट्रापेजियम लिया हूं, मान लो आपका ABCD, सेम नाम से मैं बोल रहा हूं ठीक है बच्चों। ABCD ऐसे एक ट्रापेजियम है, इसमें भी क्या है बच्चों, AB पैरेलल टू CD ठीक है बच्चों, ABCD के साथ पैरेलल हो है, ABCD के साथ पैरेलल हो है। और क्या दिया है बच्चों, जब AD इक्वल टू BC, जब ये दोनों इक्वल ठीक है बच्चों। और क्या दिया है, जब AD इक्वल टू BC, जब AD इक्वल टू BC, तो ये वाला ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोसेल ट्रापेजियम। क्या बोलेंगे, आइसोसेल ट्रापेजियम बोलेंगे। आइसोसेल ट्रापेजियम बोलेंगे, आइसोसेल ट्रापेजियम। और समझ में बच्चों। सो आइसोसेल ट्रापेजियम क्यों बोलेंगे, बिकॉज़ इसका क्या है, दो साइड इक्वल है, ये दो साइड है ना, जब ये दो साइड इक्वल है एंड बाकी दो साइड क्या होना है, ये बाकी ये दो साइड क्या होना चाहिए बच्चों, पैरेलल होना चाहिए ठीक है। सो उस टाइप का ट्रापेजियम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोसेल ट्रापेजियम। बात समझ में ठीक है। सो ये था बच्चों एक ही टाइप। अभी हम देखें ट्रापेजियम के बारे में ठीक है। अभी देखेंगे बच्चों, सो प्लीज ये पॉज करके देख लेना ठीक है। अभी हम देखेंगे और एक टाइप, दूसरी सेकंड टाइप होता है ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, पैरेललोग्राम ठीक है, ध्यान से सुनना। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट भी है आपका पैरेललोग्राम ठीक है। तो देखो बच्चों पैरेललोग्राम क्या बोल रहा है, देखो पैरेललोग्राम ये बेसिकली आपका क्या होता है, ध्यान से ठीक है। ये क्या होता है, टू टाइप का होता है ठीक है। देखो पैरेललोग्राम क्या बोल रहा है ठीक है। मान लो ऐसे कुछ पॉइंट है आपका A B C एंड D ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ पॉइंट है A B C एंड D ठीक है। जब इसे आप ऐड करोगे, बात समझ में आई बस ठीक है। जब इसे आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ऐसे आपको एक कोऑर्डिनेट फिगर मिलेगा, एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट फिगर क्या होगा बच्चों, ये आपका AB एंड CD, ध्यान से सुना, AB एंड CD ये दोनों पैरेलल भी होना चाहिए। बात समझ में, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए और क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल भी होना चाहिए ठीक है। मैं इसे और अच्छा से लिख लेता हूं ठीक है। इसमें ये क्या हो रहा है बच्चों, AB एंड CD ठीक है बच्चों, AB एंड CD ये क्या होना चाहिए, आपका इक्वल भी होना चाहिए
और क्या होना चाहिए बच्चों, पैरेलल भी होना चाहिए। ना समझ में आई या नहीं? ठीक है, यानी कि ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। पैरेलल एक्चुअली सिंपली पैरेलल रहता हम उसे पैरेललोग्राम में बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो पैरेललोग्राम पढ़ेंगे कि उसका ये भी हो जाता है क्योंकि उसका जो ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाता है, ठीक है। बट इन जनरल में बोलते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जो ऑपोजिट दो साइड है ना, वो ये ऑपोजिट साइड है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। एंड ये ऑपोजिट साइड भी पैरेलल होना चाहिए। और क्या है बच्चों, AD एंड BC, ये भी क्या होना चाहिए, AD पैरेलल टू BC होना चाहिए। एंड ये भी इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई बच्चों, ये भी इक्वल होगा जब AD को क्या होता है, BC होता है। बात समझ में, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। बात समझ में, ये एक टाइप का पैरेललोग्राम। और एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है बच्चों जिसे कि आप इन जनरल आप रेक्टेंगल बोलते हो, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है बच्चों, मान लो ऐसे कुछ एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। मैं सेम ही नेम दे रहा हूं, मान लो ABCD, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल, ये दोनों भी इक्वल एंड पैरेलल। बात समझ में आई या नहीं बच्चों? ये दोनों फिगर के आपको एक चीज नोटिस करना है बच्चों, इसमें क्या है कि ABCD के साथ पैरेलल एंड इक्वल, AD BC के साथ पैरेलल एंड इक्वल। एंड और एक चीज क्या है बच्चों, ये पर्टिकुलरली पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनना, ये पर्टिकुलरली एक पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलेंगे। एक पर्टिकुलर पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलेंगे को जो एक पैरेललोग्राम का, ध्यान से सुनना, जो किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल जो 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं बच्चों? किसी भी एक पैरेललोग्राम का, किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, बात समझ में, जब 90 डिग्री हो जाएगा तब ये क्या बन जाएगा बच्चों, आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं बच्चों? ठीक है। सो ये वाला फिगर का क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। सो यहाँ आपको और एक टाइप मिल गया जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। आई होप यहाँ तक आप लोग सब समझ गए, ठीक है। तो अभी और एक आंसर देखेंगे बच्चों, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रोम्बस एंड स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका है, एक है आपका रोम्बस, ठीक है बच्चों, और एक टाइप है आपका स्क्वायर, ठीक है। अभी ये दो चीज देखेंगे, ठीक है। ये दोनों भी इंटर रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। देखो रोम्बस एंड स्क्वायर क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक रोम्बस क्या होता है बच्चों कि ये ऐसे एक फिगर होता है, ठीक है बच्चों, ऐसे एक फिगर होता है जहां की इसका जो चारों साइड है ना बच्चों, ठीक है, चारों साइड एक ही टाइप का होता है, यानी कि सेम होता है, ठीक है। जब इसका चारों साइड सेम होता है तो अगर मैं ऐसे कुछ लिख लिया ABCD, ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो एंड ऐसे भी ड्रा कर सकते हो। आप समझ रहे हो बच्चों, ठीक है, आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, सपोज मैं सेम ही ले रहा हूँ ABCD, ठीक है बच्चों, मैं हर जगह पे एक ही नाम दे रहा हूँ ABCD ताकि आप लोगों को समझने में आसान होगा, ठीक है। तो देखो ये इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये दोनों सेम ही हो, ठीक है, ये दोनों का हम क्या बोलते हैं बच्चों, रोम्बस बोलते हैं। तो रोम्बस का क्राइटेरिया क्या बच्चों, ये बोल रहा है कि इसका जो चारों साइड है ना बच्चों, चारों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंसेप्ट, इसका चारों साइड क्या होना चाहिए बच्चों, चारों साइड इक्वल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों, इसका ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, यानी कि AB क्या होना चाहिए बच्चों, CD के साथ, सॉरी AB CD के साथ पैरेलल होना चाहिए। और क्या है बच्चों, AD BC के साथ भी पैरेलल होना चाहिए, यानी कि इसका जो ऑपोजिट साइड है ना बच्चों, ये भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यानी कि इसमें क्या हो गया, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू CD। बात समझ में आई बच्चों? इसे हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो रोम्बस का मतलब क्या है, रोम्बस का डेफिनेशन क्या है कि ये ऐसे क्लोज्ड फिगर और ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड सेम, ठीक है, जिसका चारों साइड सेम एंड ऑपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रोम्बस बोलते हैं। एंड ये पर्टिकुलर रोम्बस को ही हम स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक रोम्बस को हम स्क्वायर बोलेंगे को जो इसका किसी भी एक एंगल, ठीक है, जब इसका किसी भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आएगा बच्चों? क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक रोम्बस है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर भी एक रोम्बस है, लेकिन ये रोम्बस को हम कब स्क्वायर बोलेंगे बच्चों, जब इसका किसी भी एक एंगल जब 90 डिग्री बन जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं? किसी भी एक एंगल जब इसका 90 डिग्री बन जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्वायर बोलेंगे। अब मुझे बोलो स्क्वायर में क्या है, इसका चारों साइड सेम होना चाहिए एंड ऑपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और क्या है बच्चों, इसका जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, सब एंगल भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री ही होगा। आप समझ में? क्योंकि आप लोगों का और एक कांसेप्ट है बच्चों जो कि आप आगे पढ़ोगे, ये क्या बोल रहा है बच्चों, किसी भी एक रेक्टेंगल का, ठीक है, किसी भी, सॉरी नॉट रेक्टेंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एडजेसेंट एंगल है ना बच्चों, ये हमेशा 90 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी ये दो एंगल मिलके, ये एंगल मिलके क्या होता है बच्चों, हमेशा क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसमें क्या है बच्चों, ये दोनों मिलके क्या होगा बच्चों, 180। बात समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये था आपका कुछ टाइप्स, ठीक है। और एक भी आपका, जैसे कि आप काइट बोलते हो, ठीक है, सो और एक टाइप का भी है बच्चों, कुछ इस टाइप का,
ना समझ में बच्चों, ठीक है। सपोज मान लो मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ P Q R S, ठीक है, जिसमें ये तो नेचुरल होगा, ठीक है। ये जो आपका मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं हुआ होगा शायद, ठीक है। इसे P S P Q का होना चाहिए, ठीक है। सो इसे हम काइट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें और एक ऐड कर लेते हैं, ना समझ में बच्चों, ठीक है, काइट, ठीक है। सो ऐसे टाइप का आपका क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों। सो ये पूरा था आपका बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बहुत ही बेसिक था, ठीक है। सो इस क्लास में आप सिर्फ बेसिक ही पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसका कुछ थ्योरम देखेंगे, इसका बहुत सारे थ्योरम है, आई थिंक थ्योरम 8 तक है, ठीक है। सारे 8 थ्योरम है, सारे थ्योरम देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल करेंगे, आफ्टर दैट एक्सरसाइज 8.1 आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड थैंक यू ऑल।